नमस्कार, जी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के रिजल्ट की। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल है जो ये बताएगा कि आखिर 4 मई को जो नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल में, उसमें किसकी सरकार बनती हुई उनको दिख रही है। ग्रहों के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, ममता बनर्जी की कुंडली के हिसाब से, शुभेंदु अधिकारी के ग्रह कहां बैठे हैं, इन सारे ग्रहों और कुंडलियों के हिसाब से किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सीधे आपका पहले परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं, नीतीश आचार्य जी हैं, इसके साथ ही नीतीश शर्मा जी हैं और सुमिता आचार्य जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल को लेकर के कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुत कठिन है। कहा यह जा रहा है कि इस बार सरकार बदल सकती है। बहुत सारी बातें हैं, मगर क्या बदलाव होने जा रहा है? सुमित, सबसे पहले आप बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या, क्यों है? ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है? कहते हैं फू फू फूकत सर्प जाल हृदयम घम घम च घंटार्णवम। सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, मेष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, और इस समय पूरब के क्षेत्र में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, और पूरब के क्षेत्र में मेष राशि में सूर्य के बैठने से किसी भी प्रकार का बदलाव, सत्ता परिवर्तन हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। केंद्र में आप अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली का अवलोकन करते हैं तो वृश्चिक लग्न सम्मत उनकी कुंडली आती है, और मंगल अभी शनि के साथ अंगारक का निर्माण करके बैठे हैं मीन राशि में। यही चुनाव अगर थोड़ा बाद में, यानी 11 मई के बाद कंडक्ट हुआ होता तो निश्चित था कि यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च वाला फल प्रधानमंत्री जी को मिलता, और पूरब में प्रधानमंत्री जी के जो पार्टी है बीजेपी का शासन निश्चित बनता, पूरब में सत्ता पलट होता। लेकिन मेष राशि में प्रधानमंत्री तो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री तो कोई और ही बनेगा। जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार पुनः स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर आप अधिकारी जी की कुंडली का भी अवलोकन करते हैं इसके साथ में, शुभेंदु अधिकारी जी की कुंडली का अवलोकन करते हैं इसके साथ में, तो वो शनि से रूल्ड होते हैं अपने नामानुसार, और शनि से रूल्ड होना, शनि खुद अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं, विस्फोट कारक हैं। विस्फोट कारक होने के कारण किसी प्रकार का भाग्योदय उनका होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये निश्चित है कि जब जो सीएम के उम्मीदवार हैं वहां पर वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो यह निश्चित हो जाता है कि पहले से जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर ममता बनर्जी जी पुनः सरकार बनाएंगी। और ममता बनर्जी जी का जो न्यू है वो बड़ा ही मजबूत है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके साथ में अगर आप देखेंगे कि बाकी के जो ग्रहों की स्थिति है, पूरब के तरफ एक स्थिर सरकार का निर्माण करती है। स्थिर सरकार से ही प्रभावित हो रहा है असम के अंदर फिर से हेमंतो विश्व शर्मा जी की सरकार आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से फिर से ममता बनर्जी जी की सरकार पश्चिम बंगाल में निर्माण हो जाएगी। यानी दोनों जगहों में, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में है, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सरकारी बदलाव, सत्ता पलट का योग नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा मेरे हाथ में नीलकंठ भगवान कहते हैं। चलिए, ये तो 4 मई को पता चल जाएगा। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आप मुझे प्रश्न कहेंगे तो मैं कह पाऊंगा, क्योंकि ममता बनर्जी की मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 4 मई को नतीजे आएंगे उसमें कौन जीत रहा है? सीधा सवाल है। इस समय स्थिर लग्न का योग है, लेकिन लग्न में केतु है, लेकिन लग्नेश जो है वो भाग्य में भी बैठा हुआ है। तो लग्नेश की दृष्टि से देखते हैं तो ममता के सितारे मजबूत हैं, लेकिन परिवर्तन की बेला इसलिए है क्योंकि यहाँ केतु अपना कार्य करेंगे। केतु जो हैं हेडलेस होते हैं, उनको सिर नहीं होता है, और लग्न में केतु होने से वहाँ एक बदलाव की बयार दिखती है। वो हो सकता है कि वो 2, 4, 10 विधायकों से आगे पीछे हो, लेकिन वहाँ बदलाव हो सकता है। बदलाव, नीतीश शर्मा जी, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बदलाव होने जा रहा है या नहीं होगा? जैसे वो कह रहे हैं कि 2-4 ही सीट इधर उधर हो जाए, लेकिन वो बदलाव उनको नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि देश का जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल ही है आज की डेट में, और ममता जी वहाँ पे के सुप्रीमो है। टीएमसी ने इतने साल राज किया है, और अगर आप ममता जी की कुंडली देखिए तो एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी मुझे उनकी कुंडली मेरे लिए एक आइडियल कुंडली है। उच्च के चंद्रमा हैं, उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, उच्च के शनि बैठे हुए हैं, शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, बुध आदित्य के योग है। और ये जो 15 साल ममता जी ने राज किया वो शनि की महादशा में राज किया, और शनि अभी अगस्त में अपनी दशा बदल रहा है। तब उसके बाद पुनः
बुध आ जाएगा जो भाग्य स्थान में बैठा है। लेकिन उसके बाद भी मैं समझती हूँ गूगल पे डेटा अगर गलत है तो प्रश्न कुंडली मेरा सबसे ज्यादा मुख्य आधार रहता है। आचार्य जी ने बताया इस समय जब आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो पूर्वी क्षितिज पे सिंह राशि उदय हो रही है, केतु वहां पे गोचर कर रहे हैं, केतु अपने ही मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी नवम भाव में उच्च का मेष राशि में बैठ के बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, यानी कि और उसी का स्वामी जो मंगल है वो वहां से 2 द्वादश की स्थिति में है, लेकिन लाभ भाव में गुरु हैं, यानी कि बुध की राशि में गुरु हैं। मुख्य तौर पे मुझे लगता है साम दाम दंड भेद, मुझे लगता है चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है इन चुनावों में। और लड़ाई कांटे की तो हम है, चर्चा कर रहे हैं। लड़ाई लिटरली कांटे की है। पैरेलल क्योंकि मोदी जी की कुंडली इसलिए देखनी आधारित है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सीएम फेस बना सकते हैं, लेकिन उनका उतना ममता जी के लेवल का कद नहीं है। वो आप बीजेपी क्योंकि सुप्रीमो इसलिए मोदी जी की कुंडली और को बना दें, नहीं किसी को भी बीजेपी का तो फॉर्मूला ही रहा है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कौन सीएम है। लेकिन नहीं, ममता जी की कुंडली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसके सामने अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं सिर्फ मोदी जी की कुंडली देख सकती हूँ जो अगेन पॉजिटिव जा रही है। मंगल में बुध की अंतर्दशा, लेकिन देयर आर हाई चांसेस लास्ट मोमेंट पे ममता जी लीड ले जाएंगी। आप ही कह रही हैं टीएमसी जीतेगी। नीतीश आचार्य जी, आप की क्या प्रेडिक्शन कहती है पश्चिम बंगाल में जहां इतना कड़ा मुकाबला है? देखिए, मेरे पास 2 कुंडलियां, एक प्रश्न कुंडली और एक जो आप नाम ले रहे हैं उनकी कुंडलियां। ममता बनर्जी जी का बर्थ चार्ट वाकई में बहुत स्ट्रांग है और 10th हाउस का मंगल भाग्य स्थान पे बैठा सूर्य इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो इनको अभी भी सत्ता में दिखा रहा है, यानी वो सत्ता से तो नहीं जाने वाली है। इट मींस उनके आने के चांसेस बढ़ते हैं। और जो प्रश्न कुंडली है उसमें भी किसी महिला नेता के ही सीएम बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये तो हो सकता है बीजेपी किसी महिला को बना दे पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर बीजेपी का बर्थ चार्ट देखते तो मुझे 26 अप्रैल के बाद बीजेपी का बर्थ चार्ट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। यही अगर मई में होता, लास्ट मई में, तो चांसेस ज्यादा थे। अभी जो डेज है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ठीक है सुमित जी भाई, क्या आपको लगता है कि आपने तो टीएमसी के पक्ष में प्रेडिक्शन कर दिया, मगर क्या पश्चिम बंगाल में जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनकी कुंडली क्या सबकी कमजोर है ममता बनर्जी की अपेक्षाकृत? देखिए, मूल रूप से किसी को भी निकाल सकते हैं ना, वो तो किसी विधायक को बना देते हैं और ये इतिहास रहा है उनका। जब मैंने अभी भविष्यवाणी करी थी तो मैंने आधार अनन्य बीजेपी नेताओं को नहीं लिया, मैंने आधार लिया कि ममता जी का सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनता हुआ दिखता है या नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि मोदी जी की कुंडली मंगल से रूल होती है और मंगल अंगारक बना करके मीन राशि में बैठे हुए हैं। वही मैंने बोला कि अगर 11 तारीख के बाद, 11 मई के बाद यह चुनाव हुआ होता, जब मंगल मेष में बैठे होते, तब निश्चित था कि प्रधानमंत्री जी की सरकार बन जाती पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहां पर थोड़ा सा चूक हो गया। ये जो डेट है चुनाव का वो केंद्र के सपोर्ट में नहीं है। और प्लस ये भी है कि सूर्य ग्रह आप देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल एक जगह स्थिर है, उसके चारों ओर बाकी ग्रह भ्रमण करते हैं। अच्छा, एक चीज, सूर्य मेष में बैठा है। अच्छा, एक चीज बताओ, पिछली बार एक सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी जी, उसके बाद दूसरी सीट से वो चुनाव लड़ी जी। इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार कैसा होगा कि जिस सीट से चुनाव लड़ रही हैं उसी सीट से जीत जाएंगे। तो 2 से लड़ रही हो तो? हाँ, तो वो निश्चित रूप से अगर देखा जाए, मतलब ममता बनर्जी कहीं से इलेक्शन हार तो नहीं रही है? ममता बनर्जी हारती हुए नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म है? जीतती हुई दिख रही है। मैं सिर्फ सत्ता में, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मैं ये भी बात कर रहा हूं वो विधायकी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो जीतेंगी। देखिए, ममता जी विधायकी भी जीतेंगे, विधायकी जीतेंगी ममता जी, क्योंकि प्रश्न कुंडली में दशम भाव में शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं और चंद्रमा इस समय जब आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं वो खुद तुला राशि यानी कि स्त्री तत्व राशि में है। बहुत ज्यादा मंगल का जब प्रवेश होगा ना 11 तारीख को, तब आप एक बड़ा चीज देखेंगे कि बंगाल के अंदर में और बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहां पर धार्मिक दंगा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और भारत के अंदर उस समय एक ऐसा परिवेश भी बनेगा कि मिलिट्री एक्शन भारत में बहुत तेज रहेगा। भारत और पाकिस्तान वाला मुद्दा भी उस समय गहराता हुआ दिखाई। एक चीज और बताऊं, सूर्य का इस समय इत्तिसाल हो रहा है शुक्र और चंद्रमा से, यानी कि सूर्य 16 अंशों में गोचर कर रहे हैं। शुक्र वर्गोत्तम होकर 14 डिग्री में और चंद्रमा
तुला राशि में 12 डिग्री इत्तिसाल का मतलब होता है जब 5 डिग्री फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे है तो उसको पकड़ रहा है। निश्चित रूप से ममता जी बनेंगी। एक प्रश्न कुंडली इतनी ज्यादा एक्यूरेट आ रही है उनके फेवर में, बता नहीं सकती जितने भी ज्योतिष क्यों आपको मुकाबला कड़ा लग रहा है? हम लोगों को तो लग रहा है क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर थे, हमारे तमाम सहयोगी गए थे ग्राउंड पर। आपको क्यों कड़ा मुकाबला लग रहा है? कड़ा मुकाबला इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर मैं सौमिक जी की बोर्ड चार्ट देख रही हूँ तो इनके भी 10th हाउस में शुक्र और मंगल की युति है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस समय दंगे फसाद होने के चांसेस मई में बन रहे हैं 11 मई के बाद से, और साथ ही साथ यहाँ पे किसी स्त्री तत्व का सीएम बनने के पूरे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्त्री तत्व की बात की जाए तो आप कहेंगे भाजपा भी कोई स्त्री तत्व ला सकता है, लेकिन यहाँ पे ममता जी का बोर्ड चार्ट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ममता जी के बोर्ड चार्ट में और जो अभी ग्रह गोचर का बोर्ड चार्ट है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि अभी सूर्य वृषभ राशि में भी आगे प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी वो मेष राशि में बुधादित्य राजयोग के साथ चल रहे हैं और वो ममता जी के बिल्कुल लग्न में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ममता जी का इस समय बोर्ड चार्ट बेहद स्ट्रांग रह रहा है। जी चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है ये जो मुकाबला है ये लगभग बराबरी का है? 10 सीटों का अंतर होगा, 5 सीटों का अंतर होगा, 50 का अंतर होगा, लगभग कितना अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, ज्योतिषीय गणना जो है वो संख्या के लिए तो एक बड़ा गणित करना पड़ेगा, अलग है जो आपको अभी समझ में आता है। लेकिन जो अभी ग्रह गोचर की जो स्थिति दिखती है, जिस गोचर में हम ये चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा भी है, भाई सिंह राशि की कुंडली है, स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न है और बहुमत जो है स्थिर पुरानी सरकार पर आ रखा है। फिर भी मेरा ये मानना है कि सरकार बदल सकती है, और क्यों बदल सकती है उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि गोचर में मंगल का जो प्रभाव है वो राष्ट्र पर भी है और राष्ट्र के प्रमुख पर भी है, और उन प्रमुख के कारण ही ये सारी कुंडलियाँ ये सब रखी रह जाती हैं। आप समझिए कि वहाँ भारत के मुखिया जो हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वहाँ एक्टिव है, उस पर उस दृष्टि से आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी हार रही हैं। ठीक है सुमित जी, क्या कितना बड़ा अंतर होगा ये हार और जीत का, आपको क्या लगता है? देखिए, हार और जीत का जो अंतर है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर रहने वाली है। बिल्कुल थोड़े सा अंतर रहेगा। ऐसा लगेगा कई बार कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन अंतिम चरण में मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी वहां पर सरकार बना देंगी। वहां पर कहते हैं ना खेला होबे, तो वही वाला खेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जैसा ग्रहों का चाल कहता है। इसी बीच में आप देखेंगे ठीक इसके अगले महीने के लिए मैं कुछ एक बात भविष्यवाणी आपके सामने करना चाहता हूँ कि 16 जून से 14 जुलाई 2026 में एक विमान हादसा होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, जिसमें पॉलिटिशियन बैठे होंगे, और इस ड्यूरेशन में मुझे रिपीटेड कई सारे विमान हादसा, यानी इतिहास में इतना ज्यादा नंबर ऑफ विमान हादसा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। 16 जून से 14 जुलाई 2026, 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में रिपीटेड फ्लाइट क्रैश होते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे कि सत्ताघात का योग भी बनता है भारत के अंदर में, किसी पॉलिटिशियन को हम खो देंगे ऐसा भी योग बनता है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई बड़ा हमला होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय तांडव मचता हुआ दिखाई पड़ता है, अफरा तफरी दिखाई पड़ती है, और बंगाल में हड़ताल और जबरदस्त मारपीट उपद्रव दिखाई पड़ रहा है। मैंने मई के लिए ही बताया था कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स पर बांग्लादेश आदि के साथ में झड़प होगा। उसी समय पाकिस्तान के साथ में 11 मई से लेकर के 20 जून 2026 के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में भी झड़प होता हुआ मुझे दिखाई पड़ा था। और इसी अवधि में मिडिल ईस्ट में भी सत्ता परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता बनी रहेगी, जिसकी है सत्ता बनी रहेगी। और लेकिन तुम्हें एक बात बताइए, बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि सब कुछ बदल जाएगा और उनके अपने कैलकुलेशन है, उनके अपने समीकरण है। मेरा सवाल फिर वही आपसे है कि क्या ममता बनर्जी के सामने बीजेपी में किसी की ऐसी कुंडली नहीं है कि कम से कम वो ये बता पाए या वो जता पाए कि भाई उनसे मजबूत कुंडली है? कहते हैं एक मिनट मैम, वो बोले फिर आप बोलिए। कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के कारण बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 5 मिनट पहले हम किसी रेलवे स्टेशन पर ना पहुंचे तो ट्रेन छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर 11 मई के बाद ये चुनाव हुआ होता तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती, लेकिन ये समय बड़ा ही अवधि अलग है। ये अवधि में जो प्रधानमंत्री जी के राजा हैं कुंडली के, वो गलत जगह बैठे हुए हैं, और वो एक बड़ा कारण है कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाएगी। और वहां पर सूर्य स्थित हैं और सूर्योदय
पश्चिम बंगाल में ही होता हुआ दिखाई पड़ता है, और वो भी ममता बनर्जी का, टीएमसी का। जी मैम। देखिए, पश्चिम बंगाल की भूमि को समझने का प्रयास करें तो माँ माटी मानुष की जो ममता बनर्जी बात करती है, बहुत ज़्यादा कल्चरल स्टेट है, सांस्कृतिक रूप से अपनी रूट्स के साथ डीपली कनेक्टेड है। वो फेस अभी भाजपा के पास ममता जी की टक्कर का नहीं है। उसके ऊपर ममता जी का इतना लंबे समय तक, आप कलकत्ता जाइए, आप छोटे से छोटे एरिया में जाइए, आप वो ममता एनर्जी को फील करते हैं वहाँ पे। और ज़मीन वाली नेता हैं, आप देखिए किस प्रकार से अपने जनता के साथ कनेक्ट करती हैं, और इतने सालों से। वो एक अलग चीज़ है कि उन्होंने कैसे अपनी सत्ता काबिज करी, क्योंकि मैं समझती हूँ अटल जी भी बोल गए थे कि सत्ता का चरित्र एक जैसा है, बिना साम दाम दंड भेद के आप उस चरित्र के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आप सत्ता में टिके नहीं रह सकते। उसके अलावा ममता जी ने अपनी कनेक्शन, जो कल्चरल कनेक्शन जो बनाई है, उसकी तोड़ अभी भाजपा के पास कोई फेस नहीं है। मिस्टर अधिकारी प्रयास जरूर कर रहे हैं। दूसरी, फीमेल एनर्जी उनके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। आरजीकल का जो हादसा हुआ या संदेश खाली का हादसा हुआ, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिला नेत्री देने वाली टीएमसी की ही सरकार है सत्ता के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो जो डीप रूटेड है वो अभी, और आपने एक और सवाल इनसे पूछा था कि उनकी टक्कर में कोई और कुंडली नहीं है टक्कर में कुंडली। मोदी जी के सामने तो कोई नहीं टिक सकता, और मोदी जी ही फेस बनते हैं हर चुनाव में। लेकिन वहां पे मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ बीजेपी काबिज होगी और धीरे धीरे अपना ग्राउंड बनाएगी, जो अपनी ग्राउंड पे पकड़ बनाएगी। और जहां तक आपने सीटों को डिफरेंस बनाया था, इस समय 11 डिग्री का लगन है, 11 डिग्री के राहु केतु एक्सिस में है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा है, क्योंकि ये लिटरली आभास है, मैं पूर्ण रूप से काफी गणित करना पड़ता है, इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते। मुझे लगता है 10 से 20 सीटों का अंतर रहेगा। बहुत कांटे की टक्कर से ममता जी हल्का सा सिरक के ये चुनाव निकाल जाएंगे। ठीक है, नीतीश आचार्य आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर ममता जी का नाम देखा जाए तो वो सिंह राशि से शुरू होगा, और वहां पे केतु इस समय विराजमान है। अब हम अपने विरोधी के अगर बोर्ड चार्ट देखते हैं तो अपने सप्तम भाव को भी देखते हैं, वहां पे राहु है, इसलिए कांटे की टक्कर तो बहुत रहने वाली। ये समय उनके लिए जीतना एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा ही दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो जीतने के चांसेस भी उनके बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, और सूर्य सत्ता कारक है, राज्य कारक है। तो सूर्य का सपोर्ट यहाँ पे मोदी जी के बोर्ड चार्ट के अगेंस्ट और बीजेपी के बोर्ड चार्ट के अगेंस्ट ममता जी के बोर्ड चार्ट के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोदी जी का बोर्ड चार्ट स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी का भी तो बोर्ड चार्ट हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे बीजेपी के बोर्ड चार्ट में ये स्थितियां अच्छी बनती हुई नहीं नजर आ रही है। बीजेपी के पक्ष में ये स्थितियां नहीं जा रही हैं। अब अगर ममता जी की हेल्थ को अगर मैं देखती हूँ तो हेल्थ यहाँ पे जरूर मुझे कॉम्प्लिकेशंस दे रही है। अगर ममता जी नहीं तो इन्हीं की सरकार की कोई महिला अध्यक्ष बनी जा सकती है, अदरवाइज ममता जी ही सीएम बनती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर जी, आपने तो बदलाव की बात की थी, तो इस बदलाव में ये बदलाव कितना बड़ा है आपके हिसाब से, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बार बनेगा? मेरी दृष्टि में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। स्त्री या पुरुष की स्थिति यह है कि चूंकि भाजपा में जो मुख्यमंत्री बनाने की जैसे बातें होती हैं, तो वो कई बार दूसरी पार्टियों के भी लाके वहाँ बना देते हैं। वो अपनी पार्टियों के ही लोग हों ऐसा भी वो नहीं करते। कई राज्यों में आप ऐसा प्रयोग देख चुके हैं। बीजेपी अक्सर जो है अभी चूँकि नारी शक्ति की बात भी कर रही है, नारी शक्ति वंदन की भी बात कर रही है, संभव है बीजेपी वहाँ किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दे जी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी से होंगी। और दूसरी बात ये भी है कि आज की स्थिति में भारत में जो चुनाव होते हैं ना, वो गांव प्रधान से लेके नगर पंचायत तक और विधान सभाओं तक, लोकसभा में भी, सभी जगह जो फेस है मूलतया अगर भारतीय जनता पार्टी का फेस हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी होते हैं। और उत्तर प्रदेश में इससे थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पर एक दूसरा फेस है, वहाँ योगी हैं। लोग मोदी के बाद योगी की भी संभावनाओं पर विचार करते हैं जी। और ज्योतिष भी योगी जी की कुंडली में प्रबल एक योग बनाता है जो उन्हें प्रधानमंत्री होने का योग बनाता है। लेकिन चूंकि बातें केवल पश्चिम बंगाल की हैं, तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल पे रहें उचित होगा। पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा, और इस चुनाव के बाद सरकार किसी की भी आए, देखिए ये बड़ा विशेष कह रहा हूँ मैं, सरकार किसी की भी आए, चाहे ममता बनर्जी की आए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई वहाँ पे भाजपा की विजय के बाद कोई व्यक्ति आए, 100% वहाँ खूनी दंगे होंगे और बंगाल में हाहाकार होना है। ठीक है,
सुमित जी, एक बात जो नीतीशाचार्य जी ने कही वो ये कही कि ममता बनर्जी की हेल्थ उन्हें दिख रही है, उन्हीं की पार्टी की कोई महिला बनेगी। एक नाम है अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि आने वाले वक्त में वो हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी को चेहरा घोषित कर दें, मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन अभी शुरुआत में वो बनेंगी। आपको क्या समीकरण दिखता है? देखिए, आपका कहना सही है। मैं ये बात को देख भी पा रहा था, चूंकि मेष राशि में बुधादित्य योग का निर्माण हो गया और इसका एक बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव ये दिखाई पड़ेगा, चूंकि सूर्य सत्ता की स्टेबिलिटी देगा और बुध देगा भाइयों का सपोर्ट। भाइयों का सपोर्ट देने से क्या होगा कि जिस क्षण में आप देखेंगे टीएमसी की जीत होगी पश्चिम बंगाल में, तो ये निश्चित तौर पर है कि उनके भाई का सपोर्ट और जनता का सपोर्ट उनके साथ बना रहेगा और वो जो सपोर्ट है उनकी सरकार को कायम करने में खूब ज़्यादा उनका सहयोग भी देगा। हालांकि इसी योग का एक ज़बरदस्त प्रभाव देखने के लिए मिलेगा ठीक 2 महीने के बाद। आपको वो मिलेगा 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। इस ड्यूरेशन में मैं ये देख पा रहा हूँ कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त दंगा, तोड़फोड़ और उपद्रव मचता हुआ दिखा है और इसी का प्रभाव एक और दिखता है ग्रह गोचर का कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में बड़े स्तर का दंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है और 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में ही भारत में कोई बहुत बड़ा घोटाला, कोई बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होता हुआ दिखाई मुझे पड़ता है और भारत के केंद्र के नेताओं का नाम कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल इश्यूज पर उछलता हुआ पश्चिम बंगाल में क्या होगा? पश्चिम बंगाल में उपद्रव दिखता है इसी अवधि में 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। इसी अवधि में बंगाल के अंदर तोड़फोड़ दिखता है। इसी अवधि में मुझे वर्कर्स का स्ट्राइक दिखता है, बहुत बड़े स्तर का प्रोटेस्ट दिखता है, सड़कों पे जनता दिखाई पड़ती है और बॉर्डर्स पर, बंगाल के बॉर्डर्स पर सेना दिखाई पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, नीतीश शर्मा जी, आचार्य चंद्रशेखर जी और नीतीशाचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब अपनी अपनी भविष्यवाणी लोगों ने की है, देखना होगा कि 4 मई को नतीजे क्या होते हैं, जनता ने किसको अपना बहुमत दिया है। तब तक के लिए इंतजार करना होगा और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।